गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज दूसरी क्लास बीएड फर्स्ट की अध्ययन क्षेत्र विषय बोध हमारा विषय अपने घर बैठे ही विद्यार्थी बीएड की स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि उसकी संस्थाएं कॉलेज बंद है। उसी के कारण आज हमारा विषय के प्रति कल एक टॉपिक हुआ था, आज दूसरा टॉपिक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा अध्ययन क्षेत्र की प्रकृति। टॉपिक रहेगा अध्ययन क्षेत्र की प्रकृति। प्रकृति के अंदर क्या है, कोई भी विषय जो स्वतंत्र रूप से तथ्यों के आधार पर कब, कहाँ, क्यों, कैसे आधार जैसे प्रश्नों के ऊपर ये तैयार हो जाता है और इसके विषय वस्तु उसकी प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताया जाता है और इसके पर्सन के हिसाब से कैसे किया जाता है। सकारात्मक अध्ययन क्षेत्र कैसा है, क्यों है, इसके बारे में आज प्रकृति के हिसाब से हम उसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके उत्तर देने वाला नियम क्या है, प्रश्न बनाने वाला नियम क्या होता है, ये सारी बातें वहां पर एक तरफ से देखी जाती है। और दूसरी बात निर्देशात्मक जो अध्ययन क्षेत्र के अनुसार निर्देश देना, आदेश देना, ये सारी बातें अध्ययन क्षेत्र के प्रकृति के अनुसार बताई जाती है। और इसमें क्या होगा, क्यों होगा कि उत्तर चिंतनशील अध्ययन के क्षेत्र से प्राप्त होता है कि नहीं होता है, ये सारी बातें एक उसके अंदर आ जाती है। आज का टॉपिक रहेगा नंबर 1, सकारात्मक अध्ययन क्षेत्र। नंबर 1, इसमें क्या बातें आ जाती है, सकारात्मक अध्ययन क्षेत्र। सकारात्मक अध्ययन क्षेत्र में क्या है, यह सिद्धांत मध्य 19वीं शताब्दी में फ्रेंच, इसमें क्या बताया है, फ्रेंच के अनुसार इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है कि समाजशास्त्री व दर्शन शास्त्री और अर्नेस्ट कॉम्टे, इसमें क्या बात बताई है, अर्नेस्ट कॉम्टे, इस दोनों ने मिलकर एक अध्ययन क्षेत्र के सकारात्मक के बारे में बताया है विस्तार पूर्वक, ताकि उसको एक अध्ययन क्षेत्र में समझा जाए, विस्तार पूर्वक किया जाए, प्रश्न किस हिसाब से है, ये सारी बातें उसके विस्तार पूर्वक बताई जाए। और 1798 में तो अर्नेस्ट कॉम्टे के अनुसार और 1857 तक अर्नेस्ट कॉम्टे के अनुसार प्रमाणिक ज्ञान की वैज्ञानिक ज्ञान है। सकारात्मक इस विचारधारा पर आधारित है कि केवल प्रमाणिक ज्ञान को ही वैज्ञानिक ज्ञान है तथा इस प्रकार के ज्ञान वैज्ञानिक विधि के माध्यम से सकारात्मक दृष्टिकोण से जो बातें बताई जाती है, जो इसकी अभिपुष्टि करता है या उसकी वैज्ञानिक विधि है या अन्वेषण है, ये सारी बातें परिणाम को प्राप्त करने के तार्किक मापन के अंदर बातें ये आ जाती है। और उसको जो विषय को, विशिष्ट सिद्धांत को एक तर्क पर या कारणों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। उसमें जो सकारात्मक अध्ययन क्षेत्र है उसको एक अच्छे विस्तार पूर्वक या उसके कारण के आधार पर उसको आसानी से विद्यार्थियों तक ये बातें पहुंचाई जा सकती है। एक बातें आती है, दूसरी ज्ञान मीमांसा। दूसरी बातें आती है क्या, ज्ञान मीमांसा में सकारात्मक शब्द का अर्थ जो पॉजिटिव की ओर ले जाता है, पॉजिटिव की ओर बढ़ाता है, ना कि नेगेटिव की ओर बढ़ाता है। तो उसका अर्थ मूल्य रहित या उद्देश्यात्मक जो बातें उद्देश्य के आधार पर या उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ये बातें सारी है कि उद्देश्यात्मक उपागम द्वारा मानवता का अध्ययन क्षेत्र है, जो ज्यादातर प्रकृति विज्ञान के समान विधियों के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र से करता है, जो ज्यादातर प्रकृति विज्ञान के इस ओर अंकित करती है कि वस्तु तथ्य कैसा होना चाहिए, जो उसके विषय है या वस्तु है उसकी तथ्य कैसा होना चाहिए, उसके रिकॉर्डिंग है कि नहीं है, इसके संबंध में या इसके अनुसार है कि नहीं, इसके
उसके ढाल में है कि नहीं है। ये सारी बातें कि अपने अनुभव की वैज्ञानिक विधि के अनुसार आ जाती है कि उसको एक सरल रूप में माना जाए या उसके विज्ञान के दर्शन के स्थान की ओर ले जाया जाए, तो उसकी स्थान का विज्ञान के दर्शन की ओर ले जाते हैं तो वहां पर सत्य की चाह, जो सत्य की चाह है, सही खोज है, उसकी तीव्र गति से उसको उत्तरोत्तर सतर से गुजरता है। ये बातें एक सही कर्मवाइज के हिसाब से चलते रहेंगे तो उसमें बीच में कोई बाधा नहीं आती है। एक जिन्हें गोमटे ने 3 स्तर का नियम दिया, इसमें नियम क्या है? सार्वभौमिक नियम। नंबर 1 बताया सार्वभौमिक नियम। सार्वभौमिक नियम उसमें बातें क्या है? जो दूसरा नाम दिया गया जो इस प्रकार है, नंबर 1 सार्वभौमिक का दूसरा नाम के हिसाब से जो तीनों बातें बताई गई है, इसमें धर्म का अध्ययन क्षेत्र, धर्म का अध्ययन क्षेत्र, धर्म का अध्ययन क्षेत्र 1 नंबर आ जाता है। उसमें क्या? जहां प्रत्येक बात या वस्तु भगवान के संदर्भ में है, जो गॉड है, ओ माय गॉड, जो गॉड है उसके बारे में बताया है कि भगवान के संदर्भ में और ईश्वर के द्वारा ही मानव अधिकारों की भविष्यवाणी की जाती है। जो ईश्वर के द्वारा हम भगवान के रूप में मानते हैं, इसके द्वारा ही उसकी भविष्यवाणी की जाती है कि धर्म का अध्ययन क्षेत्र कैसा है। हम इस पर गरूर न करें, अपने हिसाब से जो भगवान ने कुछ दिया है उसके हिसाब से हम चलेंगे तो वो अच्छा रहता है। दूसरा आध्यात्मिक या तार्किक, दूसरी बात क्या आ जाती है इसके अंदर? आध्यात्मिक या तार्किक। ये सारी बातें एक 3 के तौर पर बताइए तो प्रश्न उठता है धर्म का अध्ययन क्षेत्र, दूसरा आध्यात्मिक या तार्किक। इसमें एक मानवतावाद का पश्चिम समय है, जहां मानवता के सार्वभौमिक अधिकार अधिक आवश्यकता जरूरी होती है। जो उसके अनुसार अपने अधिकार हैं, अधिक आवश्यक हैं, जरूरी हैं, वो एक कर्म के हिसाब से हम मानवता की सार्वभौमिकता निभाने के लिए काम में ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ये सारी बातें एक तात्विक पर आ जाती है। दूसरी बात इसमें आगे 2 बात कंप्लीट हो गई है। 3 नंबर है सकारात्मक एक इसमें प्रकार के लिए बातें बताई जाती है और इसमें सकारात्मक की जो पॉजिटिव का अंतिम रूप होता है उसके अनुरूप वहां पर ये बातें ढलती है नहीं ढलती है। ये सारी बातें इसके अंदर बताई जाएगी कि उसके एक अध्ययन क्षेत्र की प्रकृति के अनुसार ले जाया जा रहा है तो उसको एक पॉजिटिव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी बातें वहां पर अच्छी तरह समझाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सकारात्मक अंतिम है वैज्ञानिक स्तर, जहां एक व्यक्ति के शासन की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार अधिक विशेष है। इसमें क्या बातें बताई है कि शासन की अपेक्षा व्यक्तिगत के अधिकार होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं, अधिक विशेष होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति के निर्देश या आदेश देने पर कोई कार्य हो जाता है उसको बनाने में सफल बनाने के लिए इसके मार्गदर्शन के रूप में जो सकारात्मक पॉजिटिव की ओर ले जाया जाता है वो बात एक सही मानी जाती है। और दूसरी बात कोम्टे का मानना है, जो लेखक है कोम्टे का मानना है, कोम्टे का मानना। इसमें क्या बातें बताई है कि धर्म का अध्ययन क्षेत्र जो अलग अलग टेक्नोलॉजी माध्यम से या प्रोजेक्ट माध्यम से जितनी उसको सुविधा मिलती है विद्यार्थियों को, जितना कोम्टे के अनुसार उसका पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हुए उसका पालन करते हुए अच्छे अध्ययन सकारात्मक की ओर ले जाया जाएगा। और इसकी आध्यात्मिक या तात्विक जो विज्ञान के क्रमानुसार प्रतिपादित बातें हैं या उसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं
तो इसके अंदर क्वांटिटी के अनुसार ये तीन बातें बता दी गई है, फर्स्ट स्टेटमेंट बता दी गई है। और 3 नंबर ये सकारात्मक है, वो एक ही प्रकृति के अनुसार चलते रहती है। और आगे का इसके बाद में क्या आ जाता है, सकारात्मकता की सिद्धांत। सकारात्मकता के सिद्धांत, सिद्धांत में क्या बातें बताई जाती है कि एक सिद्धांत सामाजिक तौर पर है या अपने हावी अनुसंधान के तौर पर है। ये सारी बातें एक वैज्ञानिक विधि, अन्वेषण के हिसाब से, अवलोकन के हिसाब से, ये सारी बातें क्रमवार के हिसाब से आपको बताई जाएगी। इसमें क्या आते हैं, जो प्रमुख सकारात्मकता के 5 सिद्धांत बताए हैं, नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5, ये 5 सिद्धांत बताए हैं। तो उसका नंबर 1 सिद्धांत करते हैं हम आज। उसके अनुसार वहां पर क्या, तर्क अन्वेषण, तर्क अन्वेषण, तर्क अन्वेषण में सिद्धांत के तौर पर क्या बातें आ जाती है कि यह सिद्धांत प्रत्येक विज्ञान, यह सिद्धांत प्रत्येक विज्ञान एक समान जैसे सामाजिक विज्ञान की प्रकृति समान जैसे मानी गई है कि इसका नेचुरल सोशल साइंस की तरह है, या उसका प्रकृति है वो किस तरह बातें बताई जाती है, वो तर्क अन्वेषण के अंदर आ जाती है। नंबर 2, अन्वेषण का उद्देश्य। नंबर 2 में क्या बात आ जाती है, अन्वेषण का उद्देश्य। इसमें क्या है, अन्वेषण, अन्वेषण का उद्देश्य। इसमें तर्क अन्वेषण हो गया, इसमें अन्वेषण का उद्देश्य। इसके अंदर बातें बताई जाती है कि अन्वेषण हेतु निम्न उद्देश्य हो सकते हैं, इसके अन्वेषण के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं, जो अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। तो उसके एक निम्न उद्देश्य में माना गया है, और उसके अनुसार किसी घटना को समझने, घटना की व्याख्या करने या उसका अनुमान लगाना कि किस कारणीय परिस्थिति घटना घटित हुई। जो कोई घटना घटती है, कोई भी घटना हो सकती है, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस घटना को एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी देखा जा सकता है, या वहां पर एक उपस्थित व्यक्ति के तौर पर कौन था, वो अपने एक कर्म के हिसाब से उसने अपनी नजरों से देखा था, वो घटना को एक जहां तक प्रशासन नहीं पहुंचे वहां तक वो रुका रहेगा या समय दिया जाएगा उसको, तो वो अपने एक कर्म के हिसाब से जितनी घटनाएं घटी है उसको घटना को वहां पर बता सकता है, या एक प्रारूप के तौर पर वो अपने लिख करके दे के जा सकता है कि ये घटना अपने समय के अंदर घटी, इसके सामने ये घटी, इसके साथ घटी, ये सारी एक घटना का व्याख्या करना या उसका अनुमान लगाना, सही अनुमान लगाया है कि ये सारी बातें अन्वेषण का उद्देश्य के अंदर आ जाती है। नंबर 3, वैज्ञानिक विधि से। नंबर 3, वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक विधि से अवलोकन, अवलोकन, वैज्ञानिक विधि से उसका अवलोकन किया जाए तो इसके अंदर क्या है कि वैज्ञानिक तौर पर उसको कुछ टॉपिक दिया जाता है या कोई अपने विषय से संबंधित बातें बताई जाती है, तो उसका एक रिसर्च करके छोटी से बारीकी से उसकी एक खोज कर सकता है ताकि उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो रिजल्ट अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर या अपने विशेषज्ञ के सामने वो रख सकता है, ताकि उसका रिजल्ट या इसका नतीजा क्या निकला है जो एक घटनाक्रम के अनुसार व्याख्या करने के अनुसार जो वैज्ञानिक विधि से उसका अवलोकन किया गया, आंकलन किया गया, ये सारी बातें अवलोकन के तौर पर बताई गई, या इसके अनुसार वैज्ञानिक विधि के आधार पर तथा उसके वाक्य या तार्किक जिन्हें सरलता से जांचा जा सके, सरलता से कैसे जांचा जा सके, जिसका एक अनुसंधान की समस्या का अवलोकन एक वैज्ञानिक विधि के अनुसार किया जा सकता है। कोई क्लास का हम ले सकते हैं या कोई संस्था का ले सकते हैं या कोई
बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं या कोई अपने विषय के प्रति अधिक रुचि रखता है, अधिक विषय का नॉलेज है, उसके अनुरूप उसका रिसर्च करते हैं, तो वैज्ञानिक विधि से उसका अवलोकन करके हम उस सिद्धांत को अच्छी तरह उसको समझ पाते हैं। फिर आगे आता है 4 नंबर, विज्ञान तर्कों के आधार पर। 4 नंबर के अंदर क्या बात आ जाती है? विज्ञान तर्कों के आधार पर, विज्ञान तर्कों के आधार पर, विज्ञान तर्कों के आधार पर जांचा जाता है। इसमें और कर सकते हैं हम, जांचा जा सकता है। तो इसमें क्या बातें बताई जाती है कि अर्थात विज्ञान का विश्लेषण करने के लिए तथ्यों का या तर्क व तथ्यों का होना आवश्यक है, क्योंकि यह मूल्य रहित होता है। विज्ञान का अंतिम उद्देश्य ज्ञान का सर्जन करना होता है, उसका पालन करना होता है, न कि मूल्य नैतिकता या राजनीति आदि का। इसमें बहुत सारी बातें बताई जाती है जो विज्ञान तर्कों के आधार पर उसको लगन से हम उसकी इच्छा के अनुसार पढ़ते हैं। तो एक सकारात्मक प्रकृतिवाद या अपीयवाद जांचना या उसको प्रमाणिक कह सकते हैं हम, से अधिक करीब है तथा इसका स्वरूप विज्ञान के तौर पर, एक विज्ञान के तौर पर जैसा ही है, उसको एक सकारात्मकता निर्मितवाद कह सकते हैं या बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि निर्मितिवाद जो उसके अनुसार वैज्ञानिक ज्ञान का निर्माण किया जाता है या वैज्ञानिक के द्वारा होता है, न कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा खोजा जाता है, लेकिन उसका निर्माण एक वैज्ञानिक के द्वारा करेंगे तो एक विज्ञानों के आधार पर उसको जांचा जा सकता है। जांचने के बाद में उसका रिजल्ट निकलता है तो वो रिजल्ट हम सामने आ जाता है कि उसका नतीजा क्या रहा है एक सिद्धांत के तौर पर। अब आते हैं हम उसकी सकारात्मकता के प्रकार। तो इसमें बातें क्या आ जाती है? सकारात्मकता की प्रकार। के प्रकार, सकारात्मकता के प्रकार। इसमें क्या आ जाते हैं? एक आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए उसके हिसाब से प्रारूप क्या करके बताते हैं, ताकि इनको समझने में आसान हो जाए कि कितने भागों में बांटा गया है, इसके भाग कौन कौन से हैं, कौन सा फर्स्ट में है, कौन सा सेकंड के अंदर आता है, ये भाग समझने में आसान हो जाता है। तो ये बातें बताई जाती है सकारात्मकता के प्रकार के अनुसार। इसमें फर्स्ट के अंदर आ जाता है तार्किक। इसमें देखा जाए तार्किक, तार्किक के अंदर क्या बातें बताई जाएगी वो आपको टॉपिक के हिसाब से विस्तार पूर्वक इसको पूर्ण होने के बाद में आपको करवाएंगे। फिर आता है सामाजिक। सामाजिक, राजनीतिक, इसमें बातें क्या जाती है? राजनीतिक, राजनीतिक 3 पूरे हो गए, तार्किक, सामाजिक, राजनीतिक। और 4 नंबर क्या है? न्यायिक। न्यायिक 4 नंबर क्या लिख दिया? न्यायिक सकारात्मक, न्यायिक सकारात्मक। इसको एक विस्तार के तौर पर हम जानेंगे, पहले पढ़ते हैं उसमें नंबरिंग। तार्किक, तार्किक में क्या बातें आ जाती है? यह दर्शन का वह स्कूल है। तार्किक में बातें बताई है कि यह दर्शन का वह स्कूल है जो सकारात्मकता से उत्पन्न हुआ हो और अनुभव व परीक्षण के साथ होकर इसका वर्णन बुद्धिमत्ता पूर्ण हुआ हो, अर्थात वह ज्ञान की घटक पर आधारित होता है, न कि अवलोकन पर।
जो ज्ञान पे आधारित पर घटक होता है उसको एक तार्किक के तौर पर बताया जाता है। नंबर 2 सामाजिक। इसमें क्या नंबर दिया गया है? सामाजिक। सामाजिक बात में क्या बताइए? सामाजिक को एक सकारात्मक के तौर पर भी लिया जा सकता है। इसमें यह विद्यालय या इसके विचार जो अगस्ट कोम्टे के अनुसार अपने विचार क्या है, विचार के द्वारा विकसित किया गया, जैसे सामाजिक विज्ञान जो अन्य विज्ञान के समान माना जाता है, तो वैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा उसको आंका भी जाता है। आज के समय में समाजवादी इस बात को मानते हैं कि वैज्ञानिक विधि समाज शास्त्र का भाग है। उसी के अनुसार तथा सकारात्मकता रूढ़िवादी दुर्लभ है, ये बातें एक वैज्ञानिक परीक्षण के तौर पर आंका जा सकता है। उसको एक वैज्ञानिक के तौर पर दिया जाए तो उसको एक आंकलन के तौर पर माना जाए या उसको आसानी तौर पर माना जाए तो एक विद्यार्थियों को सामाजिक के तौर पर इसके प्रकार है वो समझ में आ जाते हैं। नंबर है 3 जो न्यायिक सकारात्मक, नीचे दिखाई दे रहा होगा, अन्यथा बोल दिया मैंने। नंबर 2 न्यायिक सकारात्मक। इसके अंदर बात आती है, यह विद्यालय न्याय के दर्शन के विचार को मानते हैं कि न्याय के विषय मनुष्य के द्वारा, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए तथा इनका न्याय से पैतृक रूप से सुझाव होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें वहां पर आवश्यक होती है। और जो उसका जुड़ाव होना आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि वहां पर ये सारी बातें प्रकृति के नियम के विपरीत के अवधारणा को लेकर चलता है। उसके अनुसार उसका न्याय पैतृक रूप से जुड़ना आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि उसकी एक मनुष्य के द्वारा बनाए गए इसका लगाव है वो सही है कि नहीं, ये सारी बातें एक न्याय की सकारात्मकता के अंदर आ जाती है। नंबर 4 राजनीति सकारात्मकता के प्रकार के अंदर नंबर 4 आ जाता है राजनीति। राजनीतिक में क्या बातें बताई जाती है कि यह 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों के राजनीतिक आंदोलन है, जो अंतिम उसके दशक है या उसके राजनीतिक आंदोलन है। इसका नाम व विचार कोम्टे के दर्शन से है। किसके दर्शन से है? कोम्टे के, जो पहले बताया था मैंने, उसको एक बार और दर्शाते हैं या बता देते हैं कि कोम्टे के अनुसार उसका बातें बताई जाती है। तो यह दर्शन इस बात पर जोर देता है कि किसी भी भावना से पूर्व उसका कारण होता है तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को, जो राजनीतिक स्वतंत्रता को उन्हें निचले स्तर से धीरे धीरे प्राप्त किया जा सकता है। जो उसको एक राजनीतिक स्तर पर ढाला जाता है तो उसके भावना से पूर्व उसका कारण बन जाता है। ये सारी बातें एक प्रकार के अंदर आ जाती है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है प्रकार के अनुसार। इसके बाद भी आगे का कार्यक्रम वो देखते हैं। फिर इसी के अंदर बातें बताई क्या है कि पहले में तो करवा दिया था सकारात्मक अध्ययन से। अब दूसरा टॉपिक आ जाता है निर्देशात्मक अध्ययन क्षेत्र। निर्देशात्मक अध्ययन क्षेत्र। निर्देशात्मक अध्ययन क्षेत्र में क्या बातें आ जाती है कि अंग्रेजी शब्द नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से लैटिन भाषा के नॉर्मा, कहां से? नॉर्मा, जो बातें बताई जाती है उसको एक नॉर्मा से हुई, जिसका अर्थ नियम निर्देश, जो नियम बताए जाते हैं उसके निर्देश दिए जाते हैं या उसकी आज्ञा जो
अपने यथार्थ अध्ययन क्षेत्र जो नियम के अनुसार इस विषय की स्पष्टता करता है, या व्यक्ति में कौन से गुण है, कैसा व्यवहार है या व्यक्ति का होना चाहिए। निर्देशात्मक अध्ययन क्षेत्र कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, यह अध्ययन क्षेत्र में इस बात की पुष्टि करता है। तो एक निर्देशात्मक अध्ययन क्षेत्र के अनुसार एक व्यक्ति के अनुसार निर्देश के अनुसार उसकी आज्ञा का पालन करना, ये बातें इसमें बताई जाती है। यह अध्ययन क्षेत्र इस बात की पुष्टि करता है कि वस्तु किसी हो तथा होनी चाहिए, उसका मूल्य क्या है, इसको कितने मूल्य तक मान सकते हैं, उसका प्राइस कितना है, हम उसके हिसाब से चल सकते हैं नहीं चल सकते। ये बातें हैं कि वहां पर कौन सी वस्तु अच्छी है या बुरी है, उसका एक वास्तविकता को स्पष्ट करते हैं। जैसे बच्चों को सब्जियां खानी चाहिए और स्वतंत्रता से स्थिरता के लिए बलिदान देना चाहिए, तो ऐसी बातें वहां पर एक जो दोनों को देता वही दूसरे हाथ पर इन वाक्यों का विस्तार अर्थ है कि सब्जियों में अपेक्षाकृत अधिक विटामिन होता है, धूम्रपान से कैंसर का कारण बन जाता है। तो इसी के अनुसार जो बलिदान का सामान्य परिणाम स्वतंत्रता व स्थिरता दोनों को खो देना है, तो उपयुक्त वाक्य निर्देशात्मक है तथा तार्किक भी है। एक क्योंकि यह दोनों बातों को स्वतंत्रता से प्रमाणित करते हैं तथा यह सार्वभौमिक सत्य भी है। और यह अध्ययन क्षेत्र में मूल्यों का अध्ययन करता है कि तथा मूल्य समाज व सौंदर्य से जुड़े मुद्दों के अनुसार प्रश्नों का या उत्तर समाधान ढूंढने के लिए वो सहायक बनता है कि नहीं बनता। ये सारी बातें एक निर्देशात्मक अध्ययन क्षेत्र के अंदर आ जाती है कि उसका मूल्य वह है जिसका महत्व है, जिसको पाने के लिए व्यक्ति और समाज प्रयास करता है, जिसके लिए वे बड़े से बड़ा त्याग कर सकते हैं। मूल्य मीमांसा की 3 शाखाएं निम्न है, वो शाखाएं हम कर पढ़ते हैं, लेकिन उसमें शाखाएं के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि ये शाखाएं किस किस के तौर पर बताई जाती है, सही है कि नहीं है। तर्कशास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र है, चिंतनशील अध्ययन क्षेत्र है, ये सारी बातें एक उसके तक मूल्य मीमांसा के अनुसार निर्धारित हो जाती है। ये बातें सही है कि नहीं है। आज का हमारा टॉपिक ये परिपूर्ण हो गया है। जय हिंद।